तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं हर किसी देश के। सब लोग हम्म। हमारे पे हावी हो गए हैं लगता है साहब। अब मुझे समझ नहीं आया कि अमेरिका ने क्या कसर छोड़ी है आपके टू किक यू इन योर टीथ हम्म। है। वो सैंक्शन 50% आप पे लगाए, जी। हटाए हैं तो बोला 10%, सुप्रीम कोर्ट ने बोले 12% आप और लो हमारी तरफ से फॉर हम्म। फोर्स्ड लेबर। इनको चाइना में फोर्स लेबर नहीं दिखा, पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं दिखा, केवल भारतवर्ष में फोर्स लेबर दिखा है। हम्म। $1 अरब हमारे खा गए हैं अमेरिका। और 100 इंजन देने थे, कोई 2 इंजन दिए हैं साहब 4 साल में। जी। और हमने आके इनको फिर खुश करने के लिए, तलवे चाटने के लिए 200 इंजन और का ऑर्डर दे दिया। GE404 पहले हम्म। 100 तो दिए नहीं, 200 और का ऑर्डर दे जी। दिया। और अब आम का भी इनके साथ फंसा रहे कि हम्म। आम का भी तेजस जैसे फेलियर हो हम्म। अमेरिका पे। हम तो डिपेंड रहेंगे, मोहब्बत है हमको। अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब। मतलब नुकसान ही नुकसान आपका हो रहा है। जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं। अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। अरे जब हाँ। उसको हमारी भी जरूरत है, हम्म। केवल हमको औरों की जरूरत नहीं है साहब। तो फिर इस आई वॉर आई से शायद हम नहीं सीख पाए क्या? क्योंकि अगर ईरान को हमने एज ए क्लियर विनर हमें दिख रहा है, ईरान का दबदबा हमें दिख रहा है, तो फिर भी हमने नहीं सीखा कि हमें जाना चाहिए था और अपने संबंध अच्छे करने चाहिए थे। थोड़ी सी खटास तो आ ही गई थी क्योंकि पीएम इजराइल में थे वॉर शुरू होने के एक दो दिन पहले। तो शायद इस बार हाँ। बहुत अच्छा मौका था। आप कैसे देखते, अगर वो दर्शकों के लिए एनालाइज कर सके सर, आपकी बातों को लोग बिल्कुल सुनना चाहते हैं, और इस डिसीजन को अगर आप पूरे तरीके से एनालाइज कर सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं देखिए साहब, मैंने तो एनालिसिस आपको करके दिया है कि जो अगर वो जाते मुझे तो फायदा ही फायदा दिख रहा था। आप हम्म। ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज हैं, जी। तो आपको जाना नहीं चाहिए था। और वो देखिए, जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी उनका निधन हुआ था, तब हम्म। रोहल्ला खोमैनी आए थे। वो खुद आए थे यहाँ पे अफसोस जी। व्यक्त करने। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो ये इनके जो रफसंजानी जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो आए थे, हाईएस्ट लेवल पे आए थे। जी। तो और कुछ नहीं, शिष्टाचार से बनता था कि आप भी ये कॉम्प्लीमेंट रिपे करें। अब ये नया ड्रामा है साहब कि नहीं अमेरिका नाराज हो जाएगा। हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या, कि अमेरिका हम्म। के आज्ञा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, अरे उन्होंने छोड़ा क्या है हमको नुकसान करने के लिए? हम्म। ट्रेड डील सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। जी। ट्रेड डील तो दरकरार, हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है। और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए, ये तो मुंह में राम राम बगल में छुरी की बात है साहब। हम्म। बगल में छुरी की बात। जी। चलिए, और थैंक यू सर, आपने इसके बारे में बताया। एक और बड़ा सवाल जो अभी बहुत चर्चा में है, आपको पता ही होगा कि फाइनली भारत ने बताया कि हमारे 6 शहीद, जो 6 जवान थे वो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में। अब एक जो राजनाथ सिंह जी का वीडियो है वो बहुत वायरल हो रहा है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में जुलाई में स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। अब ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी था और जनता बड़ी हैरान है कि ऐसा कभी कैसे हो सकता है कि शहीदों की बात हुई और उनको सैलरीज भी जारी थी 12 महीनों के लिए, और अब उन्हें बताया जा रहा है। ये क्या तरीका होता है सर? पूरा मामला कैसे, ये जो है सरकार कैसे इसको देखती है, आर्मी इसको कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं जो भी हुआ? क्योंकि अब बोला जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने शायद मिसलीड किया कंट्री को, एंड ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। साहब मैं तो थोड़ा हैरान हूं, मैंने पहली बार ऐसा सुना है। हम्म। लड़ाई में, जंग में शहादत कुर्बानी होती है और जी। हम लोग अपने शहीदों को, कुर्बान जो होते हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं। मैं तो हैरान, सबको मालूम था कि हमारी कैजुअलिटीज हो गई हैं, हम्म। ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। इतनी भीषण लड़ाई में कुछ कैजुअलिटीज का होना तो अनिवार्य है ही। जी। मुझे समझ नहीं आई कि हमको छुपाने की क्या जरूरत थी। हमने तो यहां तक छुपा दिया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है वो भी छुपा दिया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। ये हो क्या रहा है साहब? ये हर लड़ाई में हमने देखा शहीदों की
जो चिताओं पर जो लोग हजूम आता है, वो हर टीवी कैमरा उसको कैप्चर करता है, पूरे देश को दिखाते हैं, पूरा देश नमन करता है शहीदों को। ये पहली बार हमने सुना है कि 1 साल बाद बोला कि हाँ जी हमारे शहीद हुए थे, जैसे कि बड़ी छुपाने वाली बात हो गई है। ये साहब कुर्बानी दी है, शहादत दी है, वो इज्जत की बात है ना, उसको जी। इज्जत बख्शी जानी चाहिए। ये नया क्या हमारे देश में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है साहब। ये आई कांट अंडरस्टैंड, इसकी वजह क्या है। आई फेल टू अंडरस्टैंड। But as an आपके army घर के veteran, it शहीद, must be painful. And how do you feel ऑफ about it? कोर्स इट आपके इज मन में पेनफुल। दोस्तों से बात होती है तो ऑफ क्या बात कोर्स इट होती इज है ब्लडी इनसे? वेल पेनफुल यार। अगर आप अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते तो आप क्या, व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू यार। आप कैसा जी। देश बनते जा रहे हो। आप मतलब कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। आई हैवंट अंडरस्टूड। द मोस्ट नेचुरल नॉर्मल थिंग इज, एक देश अपने शहीदों को नमन करता है, उनकी कुर्बानी को याद करता है, आंखें गीली करता है। हमारा हुआ ही नहीं, हमारा नहीं हुआ, ये क्या नया ड्रामा है। नहीं मतलब आप कौन सी कैजुअल्टी लेस वॉर की ख्वाब लगा के बैठ गए हैं साहब, की कैजुअल्टी हो गई नहीं। हम तो जी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लड़ेंगे। वेनेजुएला में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, 12 डे वॉर में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, अगर हुई तो उन्होंने छुपा दी, हम भी छुपाएंगे। क्यों? ये अब डोनाल्ड ट्रंप से यही सीखने को रह गया। ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। जी। कोई चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती। एंड आई एम अमेज्ड आउट टू हाउ इट हैज हैपेंड। हो क्या गया है हमको, मतलब जो बेसिक डिसेंसीज हम कैसे भूले जा रहे हैं। अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी कुर्बानियां नहीं बताता, छुपाता है अंडर द कारपेट, हम भी छुपाएंगे। अरे जी। सीखना है तो कोई अच्छी बात सीखिए। तो इसका ये क्या असर नई चीज हम सीख रहे हैं। इसका असर हमारे जो आर्मी जवान हैं उन पे किस तरह का असर देखते हैं और वो कैसे फिर इसको लेंगे? ऑफ कोर्स इतना बोलते तो नहीं है बिकॉज आर्मी जवान दे कीप देयर रेपुटेशन एंड एवरीथिंग एंड दे डोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो मेंटल जो प्रेशर है या जो मेंटली इम्पैक्ट करता होगा ये चीज़ों को, तो आप आर्मी जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो भी हमारा चैनल देखते हैं सर, कि हाउ टू डील विद दिस। नहीं, आई एम नॉट इनटू मैसेजिंग एंड एनी ऑफ दो सॉर्ट ऑफ थिंग, बट जी। मैं कह रहा हूं कि उनको भी दुख हुआ है, हम वेटरन्स को दुख हुआ है। वी हैव जी। फेल्ट बैड, हमें हैरानी हुई। वी आर अमेज्ड दैट दिस कैन हैपन इन इंडिया। भारतवर्ष जी। में ये हो सकता है। जी। और अगर हम अभी इसको जोड़े कि साहब अब तो बैक चैनल टॉक भी शुरू हो गई है, देन आई एम सॉरी, मैं आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। एक वो राम माधव जी हमारे पहले पहुंच गए थे महबूबा मुफ्ती से बहुत ही डील्स करने, और उसने बुरहान वानी जैसे लोगों को महिमा मंडन किया, फौजें हटवाई, बड़ा नुकसान किया था उसने। जी। और फिर उसको निकालना पड़ा, डिसमिस करना पड़ा जी। कि नापाक सरकार को। अब हम फिर वो पाकिस्तान से बातों में लग गए और फिर राम माधव जी सबसे आगे। मुझे समझ नहीं आया इनकी सोच क्या है। एक और अपडेट कि पाकिस्तान को सर J-35 स्टेल्थ फाइटर चाइना दे रहा है और भारत के पास AMCA 2030 तक आएगा। इज इट अ डेंजरस गैप? मतलब ये जो स्टेल्थ फाइटर्स मिल रहे पाकिस्तान, रॉन्ग। आपके पास 2035 तक आना था और अब तो 5-10 साल और जोड़ लीजिए, क्योंकि अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया है। बोला जो 70 करोड़ का इंजन दे रहे थे वो 200 करोड़ में देंगे, और महिमा मंडन करो। तो हम ये डील क्यों साइन कर लेते हैं, इतनी महंगी डील्स? यू प्लीज आस्क द गवर्नमेंट। आई डोंट साइन दोस डील्स। आई एम सॉरी, आई डोंट साइन दोस डील्स। आई कैन ओनली गिव माई व्यू पॉइंट। जी। 70 करोड़ का जो इंजन इन्होंने प्रॉमिस किया था, उनको पता चल गया कि भारत को बहुत सख्त जरूरत है। भारत को एयरफोर्स कमजोर हुई जा रही है पाकिस्तान के मुकाबले भी। और जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ जाएगा। हमको रूस ने ऑफर दिया था
कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, सोर्स कोड देंगे, अपने देश में बनाओ। अमेरिका हम्म नाराज हो जाएगा, हम नहीं ले सकते, हाय हाय, हम कैसे ले सकते हैं? तो मारो, हम्म व्हाट एल्स कैन वन से यार? जी नहीं कि मती मारी गई है क्या? आपको हो क्या गया है? आपको क्या मोहब्बत जताने की मजबूरी क्या है? वो लात पे लात आपको मारे जा रहा है। जितना इस तरह की गिड़गिड़ाई करोगे और अपनी बेइज्जती कराओगे, हम्म और अपनी बेइज्जती कराओगे। लेकिन नहीं, हमारी तो पूरी पॉलिसी अमेरिका की तरफ है। अमेरिका जहान बहादुर, कंपनी जहान बहादुर, हमने 250 साल अंग्रेजों के तलवे चाटे, अब अमेरिकनों के तलवे चाटेंगे। हम नहीं चाटेंगे साहब, आप चाटिए, मुबारक हो आपको तलवे चाटना। जी। अब एक दो सवाल और है सर। अब बस हमें ये थोड़ा समझा दीजिए, अब के समय में जिस प्रकार से काफी कुछ बदल चुका है, भारत के लिए अब असली दुश्मन कौन है? पाकिस्तान ही रहेगा हमारा मेन दुश्मन की धीरे धीरे अब ये चाइना और बाकी के देश, कोई नया दुश्मन भी हमारे लिए बनता जा रहा है? बांग्लादेश में भी जैसे माहौल बहुत अलग हो चुका है, अब तो बालेन शाह जो मतलब नेपाल के पीएम बने हैं वो भी भारत के अगेंस्ट बोलने लग गए हैं। तो हमारे दुश्मन थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आगे के लिए? देखिए साहब, आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अगर जेट इंजन डील आपकी सारी अमेरिका साबोटाज कर रहा है, तो जेट इंजन अगर जल्दी टाइम में नहीं बन पाएंगे, आमका नहीं बन पाएगा, एक तो आपको रूस से Su-57 जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हम्म खूब तादाद में ब्रह्मोस मिसाइल बनाए, वो आपके देश में बन रहे हैं। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बनाए, वो आपके देश में बन रहे हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रेजिमेंट्स और बनाए, आपके देश में, आपके आत्मनिर्भरता प्रोग्राम के तहत बन रहे हैं। जी आपकी मीडियम गनें और बनाए, जो कि ए टैग्स है, जो कि आपका आपका टाटा एडवांस सिस्टम और कल्याणी फोर्ज ने अपने ही देश में बनाया है। उसने उसका आपने 300 का ऑर्डर दिया। मैं बता रहा हूं कि जब मैं सन 2000 में मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में तैनात था, तब हमने 1200 ऐसी गनों की डिमांड करी। अभी जी तक कोई 600 इस क्लास की गनें आई है। और जब आपके देश में बन रही है, आप बोल रहे नहीं साहब, ये हमको पसंद नहीं आई, ये ज्यादा भारी है, और ये लद्दाख में नहीं पहुंच पाएगी, ये सिक्किम में नहीं पहुंच पाएगी। क्या कह रहे हो साहब? लद्दाख में 50 टन का वज्रा पहुंच सकता है, 18 टन की ए टैग्स नहीं पहुंच सकती। सिक्किम में 45 टन का T-72 पहुंच सकता है, हाँ, जी ये 18 टन की गन नहीं पहुंच सकती। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। आपको हम्म जल्द से जल्द, वक्त आपके पास सबसे बड़ी कमी है, वक्त की। खतरे आपके बढ़ते जा रहे हैं, ताकत आप कम करे जा रहे हैं। ये भी जी नया ड्रामा है। तो और कुछ अजीब सोच आई जा रही है जी कि शहीद हो जाए तो बताओ नहीं, छुपा लो। अरे उसकी तो, शहीद की तो कुर्बानी को सेलिब्रेट किया जाता है साहब। जी वो कहते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस बरस मेले, मिले वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब हमारे यही एक रह गई थी ड्रिल, कि हम अपने शहीदों को पुरजोर और पूरे जोशो खरोश के साथ विदाई देते थे। अब वो भी नहीं नसीब होगा साहब, क्योंकि हम्म अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएंगे। जी। अरे तुम और तुम्हारा अमेरिका, तो आप जानो वो जाने, हमको बस तो अब सर समझ नहीं आते। समझ गए, लेकिन जनता समझ रही है सर। बस जाते जाते आखिरी सवाल, एक जीडी साहब, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि अमेरिका, हो सकता है कि अब खामेनेई का जो बड़ा रिचुअल होने वाला है, फ्यूनरल होने वाला है, उसमें क्या ये लोग, क्योंकि जिस प्रकार की इनकी स्ट्रैटेजीज रही है और जिस प्रकार से इन्होंने वायलेंस किया है, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका, ट्रंप जैसा पागलपन उन्होंने दिखाया है कि ये रिचुअल्स और लास्ट राइट्स और एक बड़ा ग्रैंड इवेंट हो रहा है, उस समय क्या कोई वो स्ट्राइक कर सकते हैं? इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुस्तफा खामेनेई फाइनली पहली बार हो सकता है कि वो बाहर आएंगे और वो पब्लिक के सामने होंगे। और दूसरा सर, ओवरऑल आपको क्या लगता है ये वॉर कब खत्म होने वाला है? जब हम इसकी चर्चा ही करना बंद कर देंगे, ये वॉर खत्म हो जाएगा? एक आपका प्रिडिक्शन। हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन का कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते, बट योर प्रिडिक्शन ऑलवेज मैटर्स।
नहीं, माई प्रिडिक्शन वाज दैट डोनाल्ड ट्रंप को इतनी अकल तो है कि उसकी वजह से, नेतन्याहू की वजह से जी। दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई है, शामिल अमेरिका की इकोनॉमी तबाही की ओर जा रही है। शामिल अमेरिकन इकोनॉमी, मिड टर्म इलेक्शन उनको फेस हम्म। करना है नवंबर में, प्रिलिमिनरी शुरू हो गए हैं मई के महीने में, दे हैव स्टार्टेड। जी। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई अकलमंदी का काम किया था, ये सो कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके, फर्स्ट हम्म। टाइम इन ए सेकंड टर्म अकलमंदी का काम एक किया था, तो वो एमओयू साइन किया, और जी। मिनटों के अंदर या इजराइल के साथ मिलके, या इजराइल के उनके नियंत्रण के बाहर नहीं, उल्टा वो लगता है इजराइल की गिरफ्त में है, क्या है, एप्स्टीन फाइल है, क्या है, मुझे नहीं समझ आया। बट हम्म। आई थिंक कि इतनी ज्यादा नीचताई, इतनी ज्यादा हरामजादगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी पार हो। अब नेतन्याहू हम्म। साहब क्या बॉम्बिंग करेंगे, पूरी दुनिया उनके ऊपर थूकेगी। लेकिन हम्म। ये तो कुत्तापना एक नया आ गया है, मर्डरिंग, ये तो गैंग वॉर बना दी है। वॉर में भी कुछ जो है, क्या कहते हैं, सिविलाइजेशनल रूल्स, जी। आपने हर रूल तोड़ा है। वहां पीट हेग्सेथ कह रहा है देयर आर नो रूल्स इन वॉर, मैं अटिल्ला दहन हूं, चंगेज खान की औलाद हूं। अबे तू लड़ तो पाया नहीं ईरान जैसे मिडिल टायर पावर से, तू क्या हम्म। लड़ेगा रूस से, तू क्या लड़ेगा चीन से, ठीक है। और हमको धमकी दे रहा है, और यह अजीब बात यह है कि हम सहमे जा रहे हैं, जी। हम सहमे जा रहे हैं। वहां नहीं गए, ईरान नहीं गए, जाने से मना कर दिया। तो फिर अब रह क्या गया, मैं क्या कह सकता हूँ। आई एम जस्ट फीलिंग सॉरी एंड आपकी आई एम एक फोटो फीलिंग बड़ी आपकी एक फोटो डिसगस्टेड। बड़ी वायरल हो रही थी, मोदी जी के बगल में आप बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो आपसे तो बात होती रहती है मेरी, इस वजह से मैंने आपसे पूछ ही लिया सर। कुछ आपने उनको बोला सर, दीज आर द चेंजेस दैट वी कैन डू? मौका मिला बात करने नहीं का, साहब, समझाने का? नहीं, आई मस्ट थैंक हिम। वो जरूर आए, ही शुक माई हैंड, आई वॉज वेरी ऑनर्ड, जी। बट ज्यादा कोई कहने सुनने का टाइम नहीं मिला, उस वक्त नहीं था, मौका नहीं। जी। चलिए, शुक्रिया आप हमसे जुड़े मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, और हमें यह पूरा मामला समझाया और बेबाक होके अपनी आपने सारी राय रखी। बहुत अच्छा लगा सर, और दोबारा हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। बहरहाल हम आपको थोड़ी सी